नमस्कार। क्या कभी ये जानने की उत्सुकता हुई है कि माँ दुर्गा को कौन से भोग मतलब कौन सी चीजें सबसे ज्यादा पसंद है? नमस्कार। हाँ, ये सवाल बहुत से भक्तों के मन में आता है। और खासकर नवरात्रि में वो 9 दिन हर दिन अलग भोग, क्यों होता है ऐसा? बिल्कुल, इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा है। ये सिर्फ परंपरा नहीं है। वही तो, हर भोग का हमारे जीवन से, हमारी साधना से कोई ना कोई गहरा कनेक्शन तो होगा, है ना? जी हाँ, आज इसी पर बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये भोग शब्द हिंदू धर्म में इसका मतलब सिर्फ खाना तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, भोग का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है। ये भक्त और भगवान के बीच का एक एक पुल है, आस्था का, प्रेम का। प्रेम और आस्था का सेतु, सही कहा। हाँ, ये अपनी श्रद्धा, अपना समर्पण दिखाने का एक तरीका है। और कहते हैं कि माँ को उनके प्रिय भोग चढ़ाने से इच्छाएं भी पूरी होती हैं। हाँ, ऐसी मान्यता है। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, घर में सुख शांति आती है। ये सब उस श्रद्धा से जुड़ा है। तो आज हम नवरात्रि के 9 दिनों के खास भोग और उनके मतलब को समझेंगे। जी बिल्कुल। हर दिन की देवी, उनका भोग और उसका महत्व। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला दिन माँ शैलपुत्री, उन्हें क्या भोग लगाते हैं? नवरात्रि का पहला दिन है मां शैलपुत्री का। वो हिमालय की पुत्री हैं, स्थिरता की प्रतीक। उन्हें गाय का शुद्ध घी अर्पित किया जाता है। घी? अच्छा, घी तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। हाँ बिल्कुल, घी ऊर्जा का, सेहत का प्रतीक है, जीवन शक्ति देता है। तो माँ शैलपुत्री को घी चढ़ाने का मतलब हुआ कि हम उनसे अच्छी सेहत और स्थिरता मांग रहे हैं। जी, निरोगी जीवन, बल और जीवन में स्थिरता, दीर्घायु का आशीर्वाद भी। ये साधना के लिए एक मजबूत नींव की तरह है। स्वस्थ शरीर, स्थिर मन, सही शुरुआत है। अच्छा, फिर दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का है। वो तप और संयम की देवी हैं। उनकी साधना कठोर मानी जाती है। तप और संयम, तो उनका भोग भी कुछ ऐसा ही होगा। हाँ, उन्हें शक्कर और फल चढ़ाए जाते हैं। शक्कर और फल, ये घी से काफी अलग है। जी, शक्कर यहाँ मिठास और सात्विकता लाती है, लेकिन फलों के साथ मिलकर ये संयम का प्रतीक बनती हैं। फल प्रकृति की देन है, शुद्ध, सरल। अच्छा, मतलब अपनी इच्छाओं पर काबू पाना, मन को साफ रखना। बिल्कुल, ये भोग चढ़ाना मतलब अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण और साधना के प्रति समर्पण दिखाना है। और शायद इसीलिए दूसरे दिन कई लोग फलाहार करते हैं, मतलब सिर्फ फल खाते हैं। हाँ, ये उसी से जुड़ा है। फलाहार करना माँ की तपस्या से जुड़ने जैसा है। ये दिखाता है कि भक्त सात्विक जीवन और अनुशासन की ओर बढ़ रहा है। समझ गई। पहले सेहत, फिर संयम। तीसरा दिन आता है माँ चंद्रघंटा का। इनके नाम में ही घंटा है। जी, उनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चांद होता है। वो शांति और कल्याण का स्वरूप है। बहुत शांत देवी हैं। तो उनका भोग भी कुछ शांत और सौम्य होगा। हाँ, उन्हें दूध या दूध से बनी खीर का भोग बहुत प्रिय है। दूध और खीर, ये तो पवित्रता और पोषण की निशानी है। एकदम सही। दूध, पवित्रता, पोषण, शीतलता, सौम्यता, इन सब का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा को ये भोग लगाने से जीवन में शांति आती है। और क्या लाभ मिलते हैं? मानसिक तनाव कम होता है, घर में सुख समृद्धि आती है। और हाँ, ये भी मानते हैं कि उनकी कृपा से डर दूर होता है और शत्रुओं पर विजय मिलती है। शांति, समृद्धि और निडरता, बहुत खूब। अब चौथे दिन माँ कूष्मांडा। कहते हैं उन्होंने अपनी मुस्कान से सृष्टि रची। जी हाँ, माँ कुष्मांडा, ब्रह्मांड की आदि स्वरूपा। जब कुछ नहीं था, तब देवी ने हंसकर ब्रह्मांड बनाया। उन्हें मालपुए का भोग प्रिय है। मालपुआ, वाह, ये तो कई लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन भोग के तौर पर इसका क्या मतलब है? देखिए, मालपुआ मीठा होता है, घी में बनता है, चाशनी में डूबता है। इसे बनाने में थोड़ी कला लगती है। हाँ, वो तो है। तो ये ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक माना गया है। अच्छा, ज्ञान और बुद्धि। जी, माँ कूष्मांडा को मालपुए का भोग लगाने से बुद्धि तेज होती है, विद्या और कला में उन्नति मिलती है। ये रचनात्मकता को भी बढ़ाता है। खासकर स्टूडेंट्स और कलाकारों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है, स्वाद के साथ बुद्धि का आशीर्वाद। अच्छा, ज्ञान के बाद पांचवा दिन है स्कंद माता का। इनका रिश्ता माँ के रूप से है ना? बिल्कुल। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की माँ है। स्कंद उनका एक नाम है, तो ये वात्सल्य और ममता की देवी है। उन्हें क्या भोग लगाते हैं? उन्हें केले का भोग लगाया जाता है। केले? केला क्यों? ये तो आसानी से मिल जाता है। हाँ, सुलभ है, लेकिन केला पोषण और उर्वरता का भी प्रतीक है। पूरा गुच्छा परिवार की एकता दिखाता है। ओह अच्छा, तो इसका मतलब संतान सुख से जुड़ा है। जी, माँ स्कंद माता को केले का भोग चढ़ाने से संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं, संतान सुख मिलता है, परिवार में प्यार और शांति बनी रहती है। यानी आध्यात्मिक तरक्की के साथ परिवार का सुख भी जरूरी है। बिल्कुल, जीवन में संतुलन जरूरी है। सही बात है। अच्छा, अब छठे दिन आती है माँ कात्यायनी। सुना है ये थोड़ी उग्र भी है और शादी की रुकावटें दूर करती हैं। हाँ, माँ कात्यायनी, कात्यायन ऋषि की पुत्री, महिषासुर को मारने के लिए प्रकट हुई थी। उनका रूप दिव्य है, भव्य है। उन्हें शहद का भोग लगता है। शहद, मीठा भी और सेहतमंद भी। जी, शहद मिठास, शुद्धता, सेहत और एक तरह के आकर्षण का प्रतीक है। माँ को शहद चुराने से शारीरिक और मानसिक पीड़ा कम होती है। और व्यक्तित्व में भी निखार आता है। हाँ, एक तेज आता है। और जो आपने कहा, वो मान्यता बहुत मजबूत है कि माँ कात्यायनी की पूजा से विवाह की बाधाएं दूर होती हैं, मनचाहा जीवन साथी मिलता है। ये तो बहुत से लोगों के लिए जरूरी जानकारी है। खैर, शहद की मिठास के बाद सातवें दिन माँ काल रात्रि। नाम से ही लगता है कि ये अंधेरे और डर को खत्म करती हैं। निश्चित रूप से। माँ काल रात्रि का रूप थोड़ा भयानक लग सकता है। काला रंग, बिखरे बाल, 3 आंखें, हाथों में शस्त्र। हाँ, लेकिन वो भक्तों के लिए बहुत शुभ हैं। उनका एक नाम शुभंकरी भी है। वो काल का भी नाश कर सकती हैं। उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगता है। गुड। अच्छा, शक्कर की जगह गुड़ क्यों? गुड़ में एक अलग तरह की ऊर्जा होती है, गर्मी, लौह तत्व। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने वाला माना जाता है। तो माँ कालरात्रि को गुड़ चढ़ाने से? इससे अकाल मृत्यु का डर, तंत्र मंत्र का असर, नेगेटिव एनर्जी, हर तरह का भय दूर होता है। जीवन में हिम्मत आती है, साहस बढ़ता है। डर से मुक्ति और हिम्मत, ये तो बहुत जरूरी है।
इस शक्ति के बाद 8वें दिन अष्टमी को आती है माँ महागौरी। इनका रूप तो एकदम शांत और गोरा है। बिल्कुल, माँ महागौरी एकदम सफेद, बैल पर सवार, शांत मुद्रा में। कहते हैं शिव जी ने तपस्या के बाद उन्हें ये गोरा रंग दिया था। वो पवित्रता और सफाई की प्रतीक हैं। अष्टमी को उन्हें नारियल चढ़ाते हैं। नारियल, श्रीफल, ये तो हर पूजा में इस्तेमाल होता है। जी, नारियल बहुत पवित्र फल है। बाहर से सख्त, अंदर से नरम और पवित्र पानी। ये हमारे अहंकार को तोड़ने और अंदर की शुद्धि पाने का प्रतीक है। मतलब अंदरूनी सफाई। हाँ, माँ महागौरी को नारियल चढ़ाने से जीवन में पवित्रता आती है, सात्विकता बढ़ती है, पाप खत्म होते हैं, मन साफ होता है और खासकर शादीशुदा जीवन में प्यार और मिठास बढ़ती है। वाह, पवित्रता और रिश्तों में मधुरता, बहुत गहरा मतलब है। और अब आगे हम 9वें दिन पर माँ सिद्धिदात्री। नाम ही बता रहा है सिद्धियां देने वाली। बिल्कुल, माँ सिद्धिदात्री 8 सिद्धियां देती हैं, अणिमा, महिमा आदि। वो ज्ञान देती हैं, विवेक देती हैं, मोक्ष का रास्ता दिखाती हैं। महानवमी के दिन उन्हें तिल का भोग लगाया जाता है। तिल, वो छोटे छोटे दाने। हाँ, तिल छोटे हैं पर उनमें गजब की शक्ति होती है। तिल में तेल होता है, ऊष्मा होती है। ये दृढ़ता, बारीकी और बहुलता का प्रतीक है। तो तिल चढ़ाने से क्या मिलता है? माँ सिद्धिदात्री को तिल चढ़ाने से हर तरह की सिद्धि मिलती है। जीवन के हर काम में सफलता मिलती है। आध्यात्मिक रास्ता खुलता है। ये दुनियावी और आध्यात्मिक दोनों तरह की सफलता देता है। ये जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। तो ये 9 दिन, 9 देवियां, 9 भोग, सेहत से सिद्धि तक की पूरी यात्रा। घी से शुरू होकर संयम, शांति, ज्ञान, ममता, आरोग्य, साहस, पवित्रता और आखिर में सिद्धि। ये तो जैसे जीवन जीने का पूरा गाइड है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये क्रम दिखाता है कि कैसे इंसान धीरे धीरे खुद को बेहतर बनाते हुए पूर्णता की ओर बढ़ता है। हर भोग उस पड़ाव के लिए जरूरी गुण या ऊर्जा देता है। हमारी परंपराएं कितनी गहरी हैं, है ना? सच में अद्भुत है। अच्छा, ये तो नवरात्रि की बात हुई। क्या इनके अलावा भी कुछ भोग हैं जो माँ को आम दिनों में भी पसंद है? हाँ, बिल्कुल है। कुछ चीजें माँ को हमेशा प्रिय मानी जाती हैं, जैसे लाल रंग के फल। लाल फल जैसे 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 अनार, सेब। लाल रंग शक्ति का, ऊर्जा का प्रतीक है। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा है, तो उन्हें लाल फल चढ़ाना बहुत शुभ होता है। और हलवा पूरी, वो तो हर पूजा में दिखते हैं। जी, हलवा पूड़ी ये खुशी, संतुष्टि और समृद्धि का प्रतीक है। घी, आटा या सूजी, शक्कर, इनसे बना ये भोग माँ को प्रसन्न करता है। ये एक तरह से उत्सव का प्रतीक भी है। मिठाइयों का क्या? मिठाइयाँ तो नाम से ही जाहिर है, मिठास का प्रतीक है। भक्त और माँ के बीच का जो मीठा रिश्ता है, ये उसे दर्शाती है। ये सब जानना बहुत अच्छा लग रहा है, पर एक सवाल मन में आता है। इतनी सारी चीजें, इतने नियम, अगर कोई ये सब ना कर पाए तो, जिसके पास साधन ना हो? ये बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब है भाव। सबसे जरूरी है भाव। भाव मतलब हमारी भावना? हाँ, ईश्वर भाव के भूखे हैं, भोग के नहीं। आप क्या चढ़ा रहे हैं, कितना चढ़ा रहे हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपका मन कितना साफ है, आपकी श्रद्धा कितनी सच्ची है। तो अगर कोई सच्चे मन से सिर्फ एक फूल चढ़ा दे या थोड़ा सा पानी या मन में ही माँ को याद करके मानसिक भोग लगा दे, तो माँ उसे भी खुशी खुशी स्वीकार करती है। सामग्री से ज्यादा मन की पवित्रता मायने रखती है। सादगी और सच्चाई माँ को सबसे प्यारी है। और भोग लगाने के बाद जो प्रसाद मिलता है, उसका क्या करना चाहिए? उसे बांटना भी जरूरी है। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। माँ को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद बन जाता है, मतलब कृपा। उसे पहले खुद लेना चाहिए, फिर परिवार में, दोस्तों में और खासकर जो जरूरतमंद है उनमें जरूर बांटना चाहिए। अच्छा, प्रसाद बांटना सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये भगवान की कृपा को सबके साथ शेयर करना है। ये सेवा और करुणा सिखाता है। इससे भोग का पुण्य और बढ़ जाता है। तो आज हमने माँ दुर्गा के प्रिय भोगों के पीछे छिपे गहरे अर्थों को समझा। ये साफ है कि सिर्फ खाने की चीजें नहीं, ये तो जीवन को बेहतर बनाने के प्रतीक है। हर भोग एक खास ऊर्जा, एक आशीर्वाद से जुड़ा है। बिल्कुल सही कहा। घी की स्थिरता से तिल की सिद्धि तक, ये पूरी यात्रा खुद को जानने और सुधारने की है। अगर हम सच्ची श्रद्धा और साफ मन से माँ को ये भोग अर्पित करें, तो वो जरूर हमारे दुख, डर और रुकावटें दूर करती हैं। सुख, शांति, सफलता सब देती हैं। यहाँ एक बात सोचने वाली है। हमने इन भोगों के मतलब समझे। घी से स्थिरता, शहद से मिठास, गुड़ से हिम्मत, नारियल से पवित्रता। जी, तो क्या हो अगर हम सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, बल्कि रोज की जिंदगी में, अपने कामों में, अपने सोच में इन गुणों को लाने की कोशिश करें? वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। क्या इससे हमारी भक्ति और साधना ज्यादा सच्ची और गहरी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। यही तो भक्ति का असली मतलब है। पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन जब हम इन संदेशों को अपने जीवन में उतारते हैं, स्थिरता लाते हैं, मिठास घोलते हैं, हिम्मत से काम लेते हैं, मन साफ रखते हैं, तब साधना असल में फल देती है। भक्ति को जीना ही सच्ची भक्ति है। बहुत खूब। इसी सुंदर विचार के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये चर्चा आप सबके काम आएगी। जय माता दी। जय माता दी।